अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में हमारे साथ में परम ज्ञानी, परम विज्ञानी, परम विद्वान स्वामी कमलेशानंद जी हमारे साथ में है। ये तो हमारे यहाँ के लोगों का पुण्य है, मेरे अकेले का नहीं। आप सभी श्रोताओं, आपका पुण्य काम कर रहा है कि सौभाग्य से बिना किसी सूचना के सहज ही उनकी सहमति हमको मिली, तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं ऐसे परम ज्ञानी को प्राप्त करके। तो हम उनका आप सभी की तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। स्वामी जी, सभी की तरफ से जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत स्वागत, आभार। स्वामी जी, इस एपिसोड में आपने जो परम तत्व बताया, आत्मा की बात कही, और आप तो एक ही बात करे हैं कि 24 आवर्स उस आत्म तत्व को जो है ध्यान रखो। तो मैं उसके गुणों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आखिर जिस आत्म तत्व की आप बात कर रहे हैं उसके गुण कौन कौन से हैं, क्योंकि मूल तत्व के गुणों को, उसके लक्षणों को हम नहीं पहचानेंगे तो हम अनुभूति कैसे करेंगे। तो आत्मा के गुणों में एक एक करके मैं आपसे जो कठिन गुण हैं, जो कि हमारे आते हैं गुणों के लिस्ट के अंदर, तो 2 शब्दों से मैं आपसे इसकी जानकारी चाहूंगा कि शुद्ध आत्मा को टंकोत्कीर्ण और अव्यबाद कहा है। दोनों बहुत बड़े गुण हैं, तो कृपया इसके बारे में प्रकाश डालिए कि हमारी शुद्ध आत्मा किस तरीके से टंकोत्कीर्ण है और किस तरीके से अव्यबाद है। जय सच्चिदानंद, नमस्कार। बहुत बड़ी बात है आत्मा की गुण। आत्मा के गुण क्या है? वैसे आत्मा के तो अनंत गुण शास्त्रों में बताया गया है। मुख्यत्वे 4 गुण हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। ये उनके 4 मुख्य गुण हैं। इसके अलावा ये जो टंकोत्कीर्ण बताया और अव्ययभाव स्वरूप बताया, बराबर ना, ये दोनों भी गुण हैं। तो हम पहले अव्ययभाव और टंकोत्कीर्ण लेते हैं, बाद में 4 गुण की बात करें। मुख्य टंकोत्कीर्ण का मतलब क्या होता है? जैसे तेल, पानी के अंदर तेल डालोगे तो दोनों मिक्सिंग नहीं होता है, अलग ही रहता है। ऐसे शरीर के अंदर आत्मा भी टंकोत्कीर्ण है। शरीर के अंदर होते हुए भी शरीर से अलग है। शरीर भी अलग और आत्मा भी अलग, दोनों मिक्सिंग नहीं है, साथ है, पैरेलल है, मगर एक दूसरे कंपाउंड नहीं हो गए, कंपाउंड नहीं हुआ। तो टंकोत्कीर्ण है और टंकोत्कीर्ण ही रहेगा। प्रश्न शरीर और आत्मा दोनों एक हो गया है, वो नहीं है। प्रश्न शरीर और आत्मा 2 होते हुए भी भ्रांति से सिर्फ मैं शरीर हूं ऐसा मानना, वो अज्ञान है। आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं मानना और शरीर होते हुए शरीर को ही मैं मानना, बस ये अज्ञानता है। तो टंकोत्कीर्णवत का मतलब होता है दोनों अलग है और अलग ही रहेंगे, मगर उसके बीच जो भ्रांति है कि मैं शरीर हूं, वो निकालना है। क्योंकि आत्मा जो है और शरीर है, ये दोनों का तो अस्तित्व है, मगर शरीर का अस्तित्व कर्म की भुगतान तक ही है और आत्मा का अस्तित्व परमानेंट है। तो वास्तव में मैं परमानेंट हूं या टेम्पररी हूं? क्योंकि मैं जो हूं वो मेरे को बनाने वाला कोई नहीं है, मगर जो शरीर है इसको जन्म देने वाली माता है और ये शरीर को बनाने वाला कुदरत है, चलाने वाला कुदरत है और डिस्ट्रॉय करने वाला कुदरत है, हर संजोग को देने वाला कुदरत है। तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? जन्म भी माता ने दिया, शरीर कुदरत ने बनाया, शरीर कुदरत चलाती है, शरीर का अन्न कुदरत लाती है, कर्मों के भुगतान कुदरत देती है। इसमें मेरा रोल कहाँ है?
तो ये मानना है कि मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, यानी शरीर अपने स्वभाव में है, मैं मेरे स्वभाव में हूँ। हम दोनों एक नहीं थे, एक थे नहीं, एक है नहीं और एक होगे भी नहीं। तो ये टंकोत्कीर्ण है। लाखों अवतार होने के बावजूद भी आत्मा और प्रकृति कंपाउंड नहीं होती है, सेपरेट ही है और सेपरेट ही रहेगी। मगर हमको दृष्टि से सेपरेट देखना है, सेपरेट अनुभव करना है, ये हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि दृष्टि में अज्ञान है, तो वो मिटाओगे तभी सेपरेशन होते हैं वो मालूम होगा। अज्ञान नहीं निकलेगा तो सेपरेशन का अनुभव नहीं होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आत्मा टंकोत्कीर्णवत है। दूसरी बात है आत्मा अव्याबाध स्वरूप है। अव्याबाध का मतलब होता है ये जो मन वचन काया है वो बाधा पीड़ा स्वभाव वाला है, यानी पाप और पुण्य की भुगतान करने का साधन है ये मन वचन काया। मगर मैं यानी आत्मा वो पाप पुण्य की भुगतान करने का साधन नहीं है। इसलिए मन वचन काया को बाधा पीड़ा स्वभाव वाला बताया और आत्मा को अव्याबाध स्वभाव वाला बताया। आत्मा में बाधा पीड़ा नहीं है, आत्मा में जो सुख है वो शाश्वत सुख है, आता जाता नहीं है। क्योंकि अनंत सुख वो आत्मा का स्वभाव है। तो स्वभाव का मतलब आना जाना नहीं है। और संसार में जो सुख होता है, दुख मिलता है, वो तो कर्मों का स्वभाव है, आएगा भी और चला जाएगा। दुख भी आएगा जाएगा, सुख भी आएगा जाएगा। तो कहने का मतलब होता है मन वचन काया को बाधा पीड़ा होती है, आत्मा का स्वभाव बाधा पीड़ा वाला नहीं है। तो मन वचन काया बाधा पीड़ा स्वभाव वाले हैं और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा अव्याबाध स्वभाव वाला हूँ। ये दोनों बात समझ में आ गई, टंकोत्कीर्ण और बाधा पीड़ा स्वभाव।